हाँ जी, इसको ठीक कर लो एक बार। गुड इवनिंग सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न पर। कैसे हैं आप लोग? आभार है, अभिनंदन है आप सभी का लेट्स लर्न पर। ठीक है, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जैसा कि थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा, हम एक नई सीरीज़ आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, मैथ की, जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। यहाँ पर वो हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए, अगर पेपर 1 वाले बोले तो उनके हमने 2022 के प्रीवियस ईयर को पढ़ लिया है। हम प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है, उनको भी करेंगे। 2016, 2018, 2019, 2020 उनको भी देखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चंस भी करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसकी तर्ज पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। चाहे पेपर 1 का बच्चा हो, चाहे पेपर 2 का बच्चा हो, कोई भी, दोनों के लिए उपयोगी क्लास है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बैच के रिगार्डिंग, आपको पता ही है बैच चल रहा है, ऑफर के साथ चल रहा है। जो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। VOD प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। आपके सामने ये डिटेल दे रखी है। करियर विल की एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके इस बैच को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, चलिए, काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, तो बहुत बच्चे सिर्फ डर रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि सर पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर 2 का पेपर तो कुछ अलग ही आ रहा है, उसके 20 सवाल तो ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं हमको। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा कि आपके पेपर का सिलेबस क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, पैटर्न क्या है और पेपर में पूछा क्या जाता है। ये बातें अगर क्लियर हैं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी और ज़्यादा आसान हो जाती है अगर आप क्या कर लेते हैं, उस एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करके अच्छे से समझ लेते हैं। बताइए, ठीक है? तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि हम पहले टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको अपन देखेंगे, उन पे आधारित सवालों को अपन देखेंगे। और ये वो टॉपिक है जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। अगर आप NCERT की अपनी किताब को देखोगे, ये वो टॉपिक है जो 5th क्लास में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है ना। 5वीं से लेकर 8वीं तक की किताबों में जो आपके कॉमन टॉपिक्स हैं उन पे आधारित सवालों को अपन देखेंगे। ये सवाल आपके NCERT बेस्ड रहेंगे, एग्जाम्पलर बेस्ड रहेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड रहेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं, देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है। चलिए, पहला सवाल ये रहा आज की क्लास का। करिएगा इस सवाल को। पहला सवाल आपसे अप्रॉक्स नंबर, अप्रॉक्स वैल्यू पूछी जाती थी, नियरेस्ट नंबर आपसे पूछा जाता था। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड द एस्टिमेट सम ऑफ यहां पे एक नंबर दे रखा है आपको 200534 और यहां एक नंबर लिख रखा है 345126। बाय राउंडिंग ऑफ आपको क्या बताना है। ये जो राउंडिंग ऑफ वाला है ना, ये पहले पूछा जाता था, पूछा जा भी सकता है। राउंडिंग ऑफ का मतलब है सन्निकट, हमको उसके करीब का नंबर पता करना है। अब यहां पे क्या लिखा है, राउंडिंग ऑफ ईच ऑफ नियरेस्ट 100, निकटतम 100 में हमको 100 के निकटतम नंबर बताना है। वैसे तो आपके सामने ये रखा है, बताइएगा आंसर। ये दोनों नंबर आपके सामने, एक नंबर ये है 200534 और एक नंबर आपके सामने ये रहा 345126। अब हमको क्या करना है, राउंड ऑफ बनाना है। वो भी किसके बनाना है, नियरेस्ट 100 का। आपको 1000 नहीं लिखा, 100 लिखा है। जब भी आपको बोला जाए नियरेस्ट 100 को बनाना है तो बस आप पीछे की 2 डिजिट को देखिए। यहां पे आपको सिर्फ पीछे की 2 डिजिट देखनी है। इसको देखो, आपको पता है 100 का हाफ कितना होता है, 50। अगर 50 से अधिक होगा तो आगे का नंबर बनेगा, 50 से कम होगा तो उससे कम नंबर बनेगा। तो अगर मैंने इसको बनाया नियरेस्ट 100 तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 345100, है कि नहीं? हाँ या ना बताओ, बोलो। ठीक है, अब इसको देखा, पीछे देखा 34 मतलब कम है, तो इसको क्या लिखोगे 200500। ये हमने राउंडिंग ऑफ कर लिए किसके कंपैरिजन में, 100 ऑफ। बस बेटा दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दीजिए। आंसर क्या होगा आपके सवाल का, आप बताइए, बोलिए।
545600, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सभी का उत्तर ठीक आया? यस और नो, है या ना? सिंपल ही है सवाल, सवाल ऐसे डिफिकल्ट तो नहीं है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे 1000 के नियरेस्ट पूछ ले। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मुझे 1000 का बताओ, 1000 के नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ बताओ, तब आंसर क्या होता? यही नंबर आपके सामने होते और 1000 के नियरेस्ट करके मुझे इनका सम निकालना होता, तब आंसर क्या होता? बोलो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है ना? बताओ 1000 के राउंडिंग ऑफ बताओ कैसे होगा। अब आपके सामने ये नंबर है, देखो 1000 और 1000 के करोगे तो इसको देखना, 1000 में अपन को किसको देखना होगा? पीछे की 3 डिजिट को। इसका मतलब ये नंबर क्या बन जाएगा? 20, और ये 500 किस में कन्वर्ट होगा? बोलो। फिर आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे 201000। ठीक है भाई, यही होगा पक्का। अच्छा, और इसको बनाओगे 1000 के उसमें, तब देखो ये कितना है आपके सामने, तब क्या बन रहा होगा बताओ? तो आप बोलोगे 34500। क्या मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? बताओ। बच्चे आंसर बता रहे हैं, तब आंसर आपका आएगा 54600। ये बोल रहे हैं 000, क्या यही आ रहा है? बताओ, क्या ये सही लिखा है? 201000। बोलो बोलो। क्या हमने इसको सही किया है? 1000 के नियरेस्ट इसको बनाया है? बताओ। 1000 के नियरेस्ट जैसे ही आप कह रहे हो, आप इसको समझो, आपके सामने कितना लिखा है? 500। अगर 1000 के नियरेस्ट बनाओगे तो इसको और कम करना पड़ेगा, ये सीधे सीधे 2005। क्या ये बनेगा? बोलो। आपका ये बनेगा, ये अगर 1000 के नियरेस्ट करना होगा। नंबर आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपसे किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आप बस इतना समझ लीजिए, आपके सामने अगर कोई भी नंबर है, मैं एक छोटा नंबर लिखता हूं 126, और मैं आपसे कह रहा हूं इसको दहाई के नियरेस्ट बनाइए। मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इसको मैं 100 के नियरेस्ट कहना चाह रहा हूं, इसको 100 के नियरेस्ट कहना चाह रहा हूं, इसको टेंस के नियरेस्ट कह रहा हूं। या अगर मैं लिख देता हूं 14569, इसको 1000 के नियरेस्ट कहना चाह रहा हूं। कैसे बनाओगे, कैसे देखोगे? आपको बस कुछ नहीं करना होगा। अगर टेंस की बात आ रही है तो पीछे की एक डिजिट देखिए, अगर 100 की बात आ रही है तो पीछे की 2 डिजिट देखिए, अगर 1000 की बात आ रही है तो पीछे की 3 डिजिट देखिए। हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमने केवल नंबर क्या समझ लिया? 26। आपको पता है 26 के आगे राउंड नंबर कौन सा है? 30। इसके पीछे कौन सा है? 20। इसका हाफ नंबर है 25। अगर ये 25 से अधिक है तो क्या बन जाएगा? 30। जैसे इसको देखो, आपके पीछे क्या नंबर है? 234। ठीक है, इसके पीछे का 100 राउंड ऑफ कौन सा है? 200। इसके आगे का 100 राउंड ऑफ कौन सा है? 300। इन दोनों का बीच का नंबर कौन सा है? 250। क्या ये 250 से कम है? अगर ये 250 से कम है तो 200 बनेगा, अगर 250 से अधिक होता तो 300 बनता। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इसी तरीके से इसे राउंड ऑफ करना है, कर दो। 100 का अगर राउंड ऑफ किया तो क्या हो जाएगा? 1200। ये सवाल का 100 का राउंड ऑफ हुआ। इसे अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 120, 130, क्योंकि 26 है ना, 130। ठीक है, आया समझ में? बच्चा कह रहा है कि अगर सर बीच में 25 ही रहे तो ऐसा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होगा तो फिर किसी में बदल ही नहीं पाओगे। अगर सीधे सीधे 125 लिख दे कोई और बोले टेंस का नियरेस्ट बताओ तो कैसे बताओगे? फिर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर एग्जैक्ट लिखा है, उसका मिडिल नंबर लिखा है, तो फिर कैसे चेंज करोगे? ना उसको आगे राउंड ऑफ कर पाओगे ना पीछे कर पाओगे।
ठीक है, डन है, आगे बढ़े। लीजिए अगला सवाल ये रहा। ये लीजिए अगला सवाल प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पे आधारित सवाल है। ये वो टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। पेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थानीय मान और अंकित मान या अंकीय मान। अंकित मान, अंकीय मान क्या होता है? जो नंबर की जो उस अंक की वैल्यू है वही उसका अंकीय मान है। स्थानीय मान का मतलब जो डिजिट जिस प्लेस पर बैठी हुई है उसका। ये आपके सामने एक नंबर लिखा है 728649, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे बोला गया है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन द नंबर। इस संख्या के अंदर 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम बताइए, स्थानीय और अंकीय मान का। बहुत सही। अगर इसका स्थानीय मान निकालोगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कहां पर है? ये 100 पर, तो ये हो गया 600। लेकिन इसकी फेस वैल्यू देखोगे तो वो कितनी होगी? वो 6 होगी। दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 606। बहुत ही सिंपल, एकदम इजी सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ऐसा ही एक क्वेश्चन और आपके सामने है, करके बताइए। बताइएगा बेटा। साफ नहीं दिख रहा? नहीं बेटा, क्लास तो साफ है यार। एक बार फिर से ना रिफ्रेश कर लो। यदि मिडिल नंबर आ गया, बच्चा वही पूछ रहा है, राउंड ऑफ करते वक्त अगर मिडिल नंबर आ गया तो क्या करोगे? नहीं आएगा मिडिल नंबर, नहीं आएगा, कैसे भी नहीं आएगा। देखिए इस सवाल को, द सम ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स। आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 546823। इन सभी डिजिट की फेस वैल्यू का सम बताना है। भाई 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की 6, 4 की 4, 8 की 8, 2 की 2, 3 की 3। आंसर क्या है? 28 है। कुछ ज्यादा ही तेज हो रखे हो तुम। आंसर कितना होगा? 28। बहुत ही बढ़िया, सबको आपस में जोड़ लिया। 5 + 4 + 6 + 8 + 2 + 3। ठीक है भाई, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई इस सवाल को, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ये नंबर आपको दे रखा है 63606। ये सारे सवाल आपको आसान लग रहे होंगे क्योंकि ये क्या है ना बेटा, पहली क्लास है आपकी। दिस इज योर फर्स्ट क्लास। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं और बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे पिछले पेपर्स में पूछे गए सवाल हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है सवाल, अच्छे से देख लेना। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। हम क्लास दर क्लास सवालों का भी लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही इस स्लाइड के अंदर भी आपको मिलने वाले हैं सवाल। बताओ भाई, करो सवाल को। अब यहां प्लेस वैल्यू मुझे 6 की निकालनी है। अगर मैं इस 6 की प्लेस वैल्यू निकालने बैठूं तो इसके पीछे कितनी डिजिट है? 4, तो 4 जीरो लगा दिए। ये इस 6 की प्लेस वैल्यू है। अगर मैं इस 6 की प्लेस वैल्यू निकालूं तो 600, और इस 6 की निकालूं तो 6। इन सबको आपस में जोड़ दोगे, क्या आएगा? 60606। यही सवाल का उत्तर है। बताइए हाँ या ना, यस और नो, बोलो भाई। ठीक है, डन है, पक्का कर लोगे? 100% कर लोगे? ठीक है, आइए भाई इस सवाल को देखते हैं। या मान लीजिए पिछले सवाल में ही थोड़ा सा मैं चेंज करूं। आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए इस नंबर को मैं यहां से हटा दूं और मैं एक नया नंबर आपके लिए लिख देता हूं 543.262। अब मेरे को जरा, या मान लीजिए मैं इधर लिख देता हूं 6, 546.361। ये लो, ये आपका एक नंबर है। अब मुझे बताइए, अब मेरे को जरा बताना बेटा, मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो ये सवाल लिखा है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर मैंने ये दे दिया 546.361। आंसर क्या होगा अब सवाल का, बताइए। देखो 4 ऑप्शन मैंने दिए। पहला ऑप्शन 6.6, दूसरा ऑप्शन 6.060, तीसरा ऑप्शन 6.06,
चौथा ऑप्शन 6.006। बताइए। कायदे से ये दोनों नंबर एक ही हैं, उसके पीछे जीरो लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बच्चे ये लिख रहे होंगे और कई बच्चे ये लिख रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्ट तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ये आना चाहिए 6.06। अगर इसके पीछे मैं जीरो कितने भी लिख दूं उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कितने भी इसके पीछे शून्य 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 कितने भी लिख दीजिए। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे आ रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो नंबर मैंने लिखा 546.361, यहां पर ये जो दशमलव है, इस दशमलव के आगे का ये आपकी हो गई इकाई, ये है आपकी दहाई, ये है आपका सैकड़ा। आ रही है बात समझ में? इसको बोलेंगे आप वंस, टेंस, 100। अब ये क्या है? इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 1/10। इसको अपन बोलते हैं 10th, th लगा देते हैं। इसको क्या बोलेंगे? 6, 1/100। इसे क्या कहेंगे? 100th th। डन है। तो अगर मैं इसका मान निकालने बैठा तो इसकी वैल्यू कितना आएगी? प्लेस वैल्यू 1/100। और इसकी कितनी आएगी? ये इकाई पर है 6। दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आएगा? सेम वही नंबर 6.06। ठीक है। आज तक वैसे कभी डेसिमल के सवाल कभी नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, इस सवाल को बहुत ही आसान सवाल लेके आया हूं, कर लोगे आप जल्दी। देखिए, जितना आसान सवाल ना, जितने आसान सवाल उतनी ही गड़बड़, उतनी ही गलतियां। आसान से आसान सवाल में ज्यादा से ज्यादा गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ के समझते हैं तुरंत कर लेंगे इसको। तो पहले ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। What is the minimum number of 4 digit formed by using digit? ये आपके सामने डिजिट्स दे रखी हैं 3408। इन डिजिट्स को यूज करके मुझे सबसे छोटा, यहां मिनिमम की जगह अगर छोटा भी लिख देता तो क्या बात थी। तो कैसे बनाओगे? कई बच्चों के, महारथियों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर जीरो सबसे छोटी डिजिट है तो जीरो को हम पहले लिख दें क्या, उसके बाद ये डिजिट लिख दें। आप बताओ, ये 4 अंकों की संख्या बनी क्या? नहीं बनी। तो नंबर क्या होगा? नंबर होगा आपका 3048। ये आपका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सवाल तो आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। सवाल तो बेटा आपसे किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए यहां 4 डिजिट की जगह अगर मैं 3 डिजिट लिख दूं तो बताओ आंसर क्या होगा इसी सवाल में। अगर मैं इस 4 डिजिट की जगह 3 डिजिट लिख दूं, 4 अंकों की जगह मैं 3 अंकों की संख्या लिख दूं, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? अब हो गए कंफ्यूज? इससे पहले तो उड़ा दिया सवाल, अब कंफ्यूज हो? बोलो। 304 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। 304 करेक्ट, करेक्ट आंसर है। अगर मुझसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए, सबसे छोटा नंबर पूछा जाए, तो 3 अंकों का प्रयोग करके मैं ये बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट क्या होगा बताइए? अगर मुझसे लार्जेस्ट पूछा जाए तो लार्जेस्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे 843। ये आपका लार्जेस्ट होगा। सवाल में इन दोनों का सम भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को जोड़ दो। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से इसको घटा दो, कुछ भी पूछा जाएगा। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। भाइयों बहनों, आपको उत्तर सही देना है। ठीक है, चलिए ये लीजिए अगला सवाल। इसी तरह का एक और सवाल है, कोशिश करिए सवाल को समझने की। यहां पे लिखा हुआ है सक्सेसर ऑफ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। ये आपके सामने डिजिट दे रखी हैं 2, 3, 5, 1, 4। यूजिंग ऑल डिजिट, सारी अंकों का प्रयोग करके ये आपके सामने अंक दे रखे हैं 2, 3, 5, 1, 4। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अंक के बाद वाला, अगला। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती। सक्सेसर का मतलब परवर्ती। अगर मैं कोई नंबर लिख दूं a, इसका सक्सेसर क्या होगा? a+1। इसका प्रेडिसेसर क्या होगा? a-1। आ रही है बात समझ में?
ठीक है, सक्सेसर प्रेडिसेसर। लो भाई, स्पेलिंग मिस्टेक, दो वोवल्स के बीच में अगर कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तो वो दो आएंगे, लेकिन इसमें भी अपवाद होता है, दो वोवल्स के बीच के लेटर दो आते हैं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स भी अपवाद होते हैं। ठीक है, इंग्लिश भी सिखा दी हमने तुमको। आइए भाई, तो भाई मुझे क्या बनाना है, सबसे बड़ा नंबर बनाना है। कौन सा नंबर, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। सक्सेसर में एक और जोड़ दो तो बस सक्सेसर निकल आया। 54322, 54322 बी ऑप्शन है, सबका उत्तर सही है। देख रहे हो तो हमारे लैब वाला भी बता रहा है सर जी गलत ऑप्शन टिक हो गया। आपने 534 लिख लिया, देख रहे हो सब चीते हो रखे हैं। मेरे चीतों से ये अनुरोध है, पता चले एग्जाम में इनके फीते नहीं खुलने चाहिए, है ना। चलो आओ अगले सवाल पर, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने, डी ऑप्शन होगा उसका आंसर, है ना। हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बढ़े आगे बढ़ जाएं, करिए इस सवाल को, उड़ा दो। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, ये है बेटा गूगली। अगर किसी बच्चे ने जल्दी में नहीं पढ़ा तो वो क्या कर देगा, इसका लार्जेस्ट बना के बैठ जाएगा 9652 और इसी को ठोक के आ जाएगा। 4 डिजिट नंबर और है ऑप्शन में 9652, ए ऑप्शन लगाया आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, सवाल को भी ढंग से पढ़ना है, सवाल के अंदर मिस्टेक हो सकती है बेटा, सवाल को पढ़ते वक्त जरूर समझना है इस चीज को, है ना। अब यहां पे क्या लिखा है, 1 डिजिट ट्वाइस, एक अंक का 2 बार प्रयोग करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अंक कौन से यूज करने हैं, 5, 9, 2, 6। तो मुझे सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो 2 बार में किस अंक का प्रयोग करूंगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा, कौन सा, 9। तो मैंने 9 को 2 बार किया, अब उसके बाद कौन सा बड़ा है, 6, 5। आंसर है करेक्ट, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन जल्दबाजी में आप पहला भी लगा सकते हो अगर यहां ट्वाइस को आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला सवाल, इस सवाल पे आओ, इसको करके बताओ, देखते हैं इसका किनका सही उत्तर निकलता है। कितने बच्चे, तुमको बुरा नहीं लग रहा इंडिया हार गई, देख रहे हो तुम, एक होता है हारना, एक होता है रौंदना, रौंद दिया भाई साहब हमको, देख रहे हो तुम, ऐसा कौन हारता है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने मैच बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप की बातें नहीं होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी, एग्जाम है तुम्हारा। आ जाओ भाई इस सवाल पे, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन, ये आपके 999 और आपका नंबर क्या है 3000। ठीक है, यहां पे एक छोटी सी गूगली है बिटवीन की, इनके बीच का नंबर बताना है। जितने भी सरल से सवाल होंगे, आसान से सवाल, मैं बता रहा हूं इस सवाल में ना कई बच्चे ये उत्तर भी देंगे, ये उत्तर भी देंगे और ये उत्तर भी देंगे, तीनों दे रहे होंगे। कोई बच्चा इसे सही बता रहा है, कोई इसे सही बताएगा, कोई इसे सही बताएगा। अगर बिटवीन की बात आ रही है तो भाई पहले तो ये 4 अंक का संख्या तो है नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है 4 अंक की संख्या देखनी है हमको, तो 4 अंक की पहली संख्या क्या हो गई, 1000। और बिटवीन की बात हो रही है तो भाई आखिरी संख्या क्या हो गई, 2999। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ाई है, वहां पर हमने लास्ट नंबर का एक पढ़ा था, फर्स्ट नंबर प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस इनटू कॉमन डिफरेंस। यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। याद रख लो बेटा इसको ढंग से, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है कि भाई आखिरी नंबर और पहले नंबर को डिफरेंस निकालेंगे और साथ में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब उन संख्याओं के बीच का अंतर। तो क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा आपका करेक्ट, 2000। लास्ट नंबर क्या है 2999, फर्स्ट नंबर क्या है 1000, तो कितना आया 1999,
+1, आंसर आ गया 2000। तो कितने नंबर हैं? 2000 हैं। सही आंसर है इसका 2000। कई बच्चे 1999 लगा सकते हैं, कई बच्चे इसका 2001 लगा सकते हैं, दोनों गलत होंगे। अच्छे से समझ लो बेटा, यही तो छोटी छोटी मिस्टेक अपन को सीखनी है। डन है? क्लियर है? बढ़िया। चलो आइए अगले सवाल पर। इसे करके बताओ। ये सवाल बढ़िया लग रहा है अपन को देखने में, है ना? सेशन पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, है ना? ठोको। आ जाओ। लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट। देखो सवाल को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर सवाल को सॉल्व करो। ये तो जरूर किया करो। क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मुझे बतानी है, उसका सम बताना है। और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग, ये आपके सामने अंक दे रखे हैं 5, 6, 3, 4, 1। ईच डिजिट मस्ट बी यूज्ड एट लीस्ट वंस। मतलब एक बार तो अपन को प्रत्येक अंक को प्रयोग करना है। अब आप एक बात बताओ, मुझे 7 अंकों की संख्या बनानी है, वो भी स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप मेरे को बताना, आपको सबसे छोटी डिजिट का ही यूज करना पड़ेगा। प्रत्येक अंक को कम से कम एक बार तो प्रयोग करना ही करना है। तो भाई मैं सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए 1 को कितनी बार कर लूं? 3 बार, क्योंकि ये हैं कितने टोटल? 5 हैं। अब आपके सामने उससे छोटा 3, उससे छोटा 4, उससे छोटा 5, उससे छोटा 6। तो ये 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है? यही छोटी छोटी मिस्टेक आपसे हो सकती है जिसको अपन दूर करेंगे। अब आपको क्या बनाना है? 6 डिजिट ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा 6 अंकों का। तो बस बेटा 6 अंकों का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े अंक को 2 बार लिख लो, 6 और 6, 5, 4, 3, 1। ये हो गया 6 डिजिट ग्रेटेस्ट। बस बेटा दोनों को जोड़ देना है। आपके पेपर में सवाल ही इतने आसान आते हैं, लेकिन सवालों का फॉर्मेशन बहुत अलग होता है। सबसे पहले तो भाई सीटेट का गणित पढ़ रहे हो तो असल में सीटेट का गणित पढ़ो। ये नहीं कि कोई सा भी गणित पढ़ने बैठ जाओ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए वही पढ़ो, है ना? उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एनसीईआरटी खोलनी पड़ेगी बॉस। एनसीईआरटी के सवाल देखने पड़ेंगे, आपके 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के जो सवाल हैं उनको देखना पड़ेगा। बताओ भाई आंसर क्या है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपका ऑप्शन कौन सा है? डी आपका सही जवाब है। आइए अगले सवाल पर। ये लीजिए आपका अगला सवाल, ये रहा। करके बताओ यार इस सवाल को जल्दी से करिए। 10वें नंबर का क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास, ये आपके पास सेब हैं 69875, उसे उन्हें बॉक्स में पैक करना है। प्रत्येक बॉक्स में 325 सेब हैं। सभी सेबों को पैक करने के लिए आवश्यक बॉक्सों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल के नाम पे क्या है बेटा? कलंक है। ये बहुत ही आसान सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है, और यही सवाल आपके प्राइमरी वाले पेपर में आने वाला है। ये सवाल आपके प्राइमरी में आएगा, ये समझो। अब नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है, इसका मतलब टोटल कितने हैं आपके सामने? टोटल ये हैं 69875। इसका डिवाइड किससे कर दोगे? एक बॉक्स में कितने सेब आ रहे हैं? कितना? 325। बस बेटा डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। आंसर बताइए क्या आंसर होगा? क्या कह रहे हैं हमारे चीते? 215 पक्का? लॉक कर दें? सही जवाब है आपका 215। सी ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है, कर लोगे फटाक से। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। आइए देखो यार, एक टॉपिक है तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, संख्याओं का वर्गीकरण। हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। संख्याओं का वर्गीकरण हमें पता होना चाहिए। इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, रैशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। डेसिमल क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इसको ढंग से पढ़ना है हमको, क्योंकि आपसे इस तरह के स्टेटमेंट के सवाल आते हैं। मैंने सारे पेपर्स देखे हैं आपके, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सवाल तो आए हैं।
और गलत नहीं होना चाहिए। क्या आंसर है बताओ? वन इज, आपके सामने पहले दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज अ प्राइम नंबर, वन इज अ कंपोजिट नंबर, टू इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें कौन सा कथन सत्य है बताइए? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। वन क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है, नॉर कंपोजिट। ठीक है, वन क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या बेटा क्या होती है? ऐसी संख्याएं केवल उनके दो गुणनखंड हो। कौन कौन से? या तो वो स्वयं या वन। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हों, उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आपसे सवाल प्राइम नंबर के ऊपर पूछा जाएगा, लिख के ले लो। कंपोजिट नंबर पर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक कितने कंपोजिट होते हैं। पिछली बार तो और ही अजीब सवाल आ गए। एक सवाल मैंने देखा आपके प्रीवियस ईयर में, 101 से लेके 120 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं। इस तरह के सवाल पूछे जाने लग रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो आपको प्राइम और कंपोजिट को अच्छे से पढ़ना होगा। 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स को पहले देखना होगा। ठीक है, पहला बिल्कुल गलत है। ठीक है, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो पहला वाला सही है। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल सही। वन प्राइम नंबर है, गलत। वन कंपोजिट नंबर है, गलत। टू एक प्राइम नंबर नहीं है, टू तो प्राइम नंबर है भाई। टू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, याद रखना। टू क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। और ओनली इवन प्राइम नंबर, केवल एकमात्र इवन प्राइम नंबर अगर कोई है तो वो है 2। बढ़ जाए आगे, चलिए आइए अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल, ये भी आपके स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, करके बताइए। बोलेगा बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर वी कैन फाइंड, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच हम पा सकते हैं, हम क्या फाइंड कर सकते हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर दो रैशनल नंबर आपके पास हैं तो उनके बीच में हम क्या ढूंढ सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वन एंड ओनली वन रैशनल नंबर, एक और केवल एक परिमेय संख्या। टू, ओनली 2 रैशनल नंबर, केवल 2 परिमेय संख्याएं। ओनली 10 रैशनल नंबर, केवल 10 परिमेय संख्याएं। देखो ये तो फालतू की बात कर रहे हैं ये, है ना? ये कुछ भी लिख देता है। एग्जामिनर की लड़ाई हुई होगी 100% अपनी बीवी से, खाना वाना मिला नहीं, अपने मन से कोई भी ऑप्शन घुसेड़ रहा है वो, है ना? अब देखो ये इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में अनंत रैशनल नंबर होते हैं। ये बात याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना बॉस। ठीक है, स्टेटमेंट तो कैसा भी आ सकता है। आपसे अगर बोला जाए भाई रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर के साथ जोड़ दें तो क्या बनेगा भाई? आपसे तो पूछा जा सकता है रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ दें तो कौन सा नंबर बनेगा? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, एग्जामिनर आपसे कैसा भी पूछ सकता है। बताइए, अगर रैशनल को रैशनल से जोड़ दें तो क्या बनेगा? बोलो। पहली बात आप समझिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे समझिएगा। ऑल इंटीजर्स, सभी के सभी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अगर हमने रैशनल को रैशनल से जोड़ा तो आप क्या बोलोगे? वो रैशनल बनेगा। लेकिन अगर रैशनल को इरेशनल से जोड़ दिया या इरेशनल को रैशनल से जोड़ दिया तो वो क्या बनेगा? इरेशनल ही बनेगा। डन है ये बात? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, चलो। इस सवाल का उत्तर क्या था? दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। याद रखिएगा इसको अच्छे से। आइए करिए इस सवाल को। आप ऐसे भी कह सकते हो दो डेसिमल के बीच में कितने होंगे? आप बोलोगे इनफाइनाइट डेसिमल। अगर मैं आपसे बोल दूं 2.5 और 6.5 के बीच में हाउ मेनी डेसिमल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2.5 एंड 6.5,
इनके बीच में कितने डेसिमल नंबर होंगे? तो आप बोलोगे सर कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट डेसिमल नंबर्स। और रेशनल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर ही है। वो संख्याएं जिसको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। वो संख्याएं जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरेशनल कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी गंभीर हो जाती हैं सवालों में ये। आइए इस सवाल को देखते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको अपन जोड़ रहे हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर नहीं होना चाहिए, दैट नंबर होना चाहिए। ऑफ द नंबर इज 110। इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4 देन द नंबर इज। सवाल है 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को उलट के प्राप्त संख्या का योग। मतलब 2 अंक हैं, उनको पलट के लिखा, उनको जोड़ दिया तो 110 आ रहा है, और अंकों का अंतर कितना है? 4। तो बताओ संख्या क्या होगी? भाई साहब हमारे सामने ऑप्शंस हैं, हम तो सीधे ऑप्शन से देख सकते हैं। हम इसको पलट के लिख दें 48, इसको पलट के लिख दें 15, इसको पलट के लिख दें 37, इसको पलट के लिख दें 26। जोड़ दो, किसको जोड़ने पे 110 हो रहा है? बताइए किसको जोड़ने पे 110 हो रहा है? और उनके अंकों का अंतर कितना आना चाहिए? 4। उनके अंकों का अंतर, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, लेकिन इनको जोड़ने पर 110, तो 73 सवाल का सही उत्तर है। ऐसे सवाल बेसिक से नहीं करने, ऐसे सवाल ऑप्शन से देख के तुरंत उड़ा देने। बाकी आपको ये बात, छोटी सी बात पता होनी चाहिए, 2 अंकों की सम की बात अगर हो रही है, 2 अंकों की बात हो रही है, तो मान लीजिए आपके सामने कोई 2 अंक हैं। अरे बाप रे, मैं मान लेता हूं x और y, ये 2 अंक हैं x y, ठीक है। तो अगर मैं अंकों का योग करूंगा, जो अंकों का योग होगा वो उन संख्याओं के सम से 11 से डिवाइड हो रहा होगा। अगर मैं अंकों का डिफरेंस निकालूंगा तो संख्याओं के डिफरेंस से, अब ये जो डिफरेंस बेटा मैं लिख रहा हूं ना, ये 9 से डिवाइड होगा। इसको मैं प्रूव करके नहीं बता रहा, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, सम और डिफरेंस, इसका मतलब ये मैंने एक नंबर लिख दिया। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 10x प्लस वाई, और अगर मैं इसको पलट के लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा? 10y प्लस एक्स। हो गए 2 नंबर। अगर इनका जोड़ आप करोगे तो देखो 11 आएगा दोनों में कॉमन, ठीक है। डिफरेंस करोगे तो 9 आएगा। तो ये बात याद रखना, अंकों का सम 2 नंबर पलट के बनाए गए नंबर्स के सम के 11 से डिवाइड करने पे आता है, और डिफरेंस से 9 से डिवाइड करने पे अंकों का डिफरेंस आता है। बस ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। चलो खत्म है सवाल, आगे बढ़े। आइए भाई अगला सवाल, ये भी आपका सवाल किसका? स्टेटमेंट का। इस तरह के सवाल आपके 2015-2016 में पूछे जाते थे और पूछे जा सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखा है। मैंने अभी आपको बताया बेटा प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? अब इसको आप इंग्लिश में अगर पढ़ रहे हो तो यहां से उलट के पढ़ना होगा। 1000 का प्रेडिसेसर मतलब 999, उसका सक्सेसर 999 से एक ज्यादा 1000। यहां पे कितना लिखा है? 1001, मतलब पहला हो गया गलत। दूसरे सवाल पे आते हैं। 1000 का प्रेडिसेसर मतलब 999, उसका सक्सेसर फिर से 1000, यहां क्या लिखा है? 1002, मतलब ये भी गलत हो गया, दोनों गलत हैं। तीसरा पढ़ते हैं। 1000 का सक्सेसर मतलब 1001, उसका प्रेडिसेसर कितना होना चाहिए? 1000, जो कि ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया, उम्दा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आइए, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। बेटा मैं ये इतने स्टेटमेंट के सवाल क्यों लाया हूं? ये पहला सवाल, पहली आपकी क्लास है, इसमें मैं वो बेसिक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं जो आपके सेट्स में पूछे गए। किसी एक सेट्स में स्टेटमेंट का सवाल आ गया, चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 1 हो, इसको अपन को देखना है, और अपन धीरे धीरे हाई लेवल पर बढ़ते चलेंगे, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। आपका डर निकालना है मुझे, जो मैथ से आप डर रहे हो ना, उससे थोड़ा डरना आपको कम करना है। कुछ भी नहीं है। अब आप इसको पढ़िए। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। ऑल द ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर। सभी प्राइम नंबर्स
सभी ऑड नंबर, विषम संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर होते हैं। दीज आर इनफाइनाइटली प्राइम नंबर, यही सही है यार। प्राइम नंबर क्या है? अनंत है। कंपोजिट नंबर भी अनंत है, प्राइम नंबर भी अनंत है। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला कहता है सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं। अभी मैंने बताया तो फिर 2 तो प्राइम नंबर हुआ ना, 2 तो प्राइम नंबर हो गया। सभी के सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर है, तो 1 क्या है फिर? 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, लेकिन 1 तो एक ऑड नंबर है, ये तो पता है ना आपको। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? ऑड नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या है? इवन नंबर है कि नहीं बेटा? आओ इस सवाल पर। द प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 नेचुरल नंबर। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने से हम प्राइम नंबर बना सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ये? ऐसा होता है कभी? हमेशा होता है क्या? हमको तो ये पता है सीधे सीधे इनफाइनाइट प्राइम नंबर। सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है? डन? बने। आइए अगले सवाल पर। ये लीजिए आपका अगला सवाल, करके बताइए इस सवाल को। थोड़ा सा स्टेटमेंट का सवाल है, थोड़ा दिमाग लगेगा इन क्वेश्चंस में, करिएगा। भाई मार्टिन साहब हैं, 72 सेंटीमीटर गुणा 90 सेंटीमीटर मापन वाले बोर्ड पर समान वर्गाकार रंगीन कागज के टुकड़े चिपका रहा है। अगर केवल पूरे वर्गाकार टुकड़े उपयोग किया जाता है तो बोर्ड पूरी तरह से ढक जाता है, कवर हो जाना चाहिए। प्रत्येक वर्गाकार रंगीन कागज की सबसे बड़ी संभव लंबाई ज्ञात करें। यह है आपका सवाल। ठीक है भाई, मार्टिन के पास क्या है कि एक पूरा क्या है, एक मान लीजिए बोर्ड है मार्टिन के पास, और ये क्या है 72 72 इंटू 90 मान लीजिए ऐसे है ये बोर्ड। इस पर अपन क्या है स्क्वायर शेप के कागज चिपका रहे हैं, ऐसे ऐसे कागज चिपका रहे हैं। लो, तो कागज की अधिकतम अपन को लंबाई बतानी है, वर्गाकार की बात हो रही है। वर्ग का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब यह है वर्ग की भुजा क्या होगी? वो कॉमन होगा फैक्टर जो इसमें भी हो और इसके अंदर भी हो। इसका मतलब यह सवाल है किसका? यह सवाल है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। मुझे सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस सवाल में ढूंढना है। और अगर अपन को पहाड़े आते हैं तो 18 चौक 18 पंजे, क्या आंसर हो गया? 18। इसके अंदर इसका फैक्टर है 18, जो इसको भी कट करेगा, इसका फैक्टर है 18, दोनों का एचसीएफ आ रहा है 18। आंसर क्या आ गया? 18। सबका सही है? बहुत बढ़िया। आइए अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल, इसको भी करके बताइए। पढ़िए पहले सवाल को अच्छे से। बिल्कुल सही है, 18 आपका सही जवाब है, एकदम सही। लो भाई, टिम के पास संतरे के स्वाद वाली 36 मिठाइयों की एक थैली है। पीटर के पास अंगूरों के स्वाद वाली, दोनों पे 36 कैसे हो सकती हैं? इस पे 44 है। ठीक है, इंग्लिश में लिखा है टिम हैज अ बैग ऑफ 36 ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स, पीटर हैज अ बैग ऑफ 44 ग्रेप्स फ्लेवर्ड स्वीट्स। दे हैव टू डिवाइड अप द स्वीट्स इनटू स्मॉल ट्रे विथ इक्वल नंबर ऑफ स्वीट्स। मतलब 2 ट्रे में डिवाइड करना है। आप तुरंत समझ गए, ईच ट्रे कंटेनिंग आइदर ऑरेंज फ्लेवर्ड और ग्रेप फ्लेवर्ड स्वीट्स ओनली। इफ देयर इज नो रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बचेगा, तो फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्वीट्स इन ईच ट्रे। प्रत्येक ट्रे में कितने होंगे? अब आप समझ गए, ये भी कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। ये सवाल भी कॉमन फैक्टर पे आधारित है। एक में है 36, एक में है 44। दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 4। इस सवाल का सही उत्तर कितना है? 4। 4 इज अ करेक्ट। डन है? सबका 4 आ रहा है? ठीक है। आइए अगले सवाल पर। ये लीजिए अगला सवाल। इस तरह का क्वेश्चन तो बेटा पेपर 2 पेपर 1 दोनों में इस बार भी देखा गया है 2022 में। आइए इस सवाल को करिए। मैंने बोला ना, ये क्या है आपके, ये एक तरह से प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपकी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी की तर्ज पर हम आपके एनसीईआरटी और जो एग्जाम्पलर हैं उनके सवालों को लेके आ रहे हैं। वो आपको मैथ के सवाल हम करा रहे हैं। अब ये सवाल तुम पढ़ो, क्या लिखा है भाई सवाल में?
इन अ 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की एक संख्या है, ये लो, इन अ 6 डिजिट नंबर, 6 अंकों की एक संख्या में टेंस प्लेस इज 1 लेस देन द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस, मतलब 1000 प्लेस से टेंस प्लेस एक कम है, यहां पर जो अंक होगा उससे एक कम अंक यहां लिखा है, ठीक है भाई। एंड 2 मोर देन द डिजिट ऑफ 10,000 प्लेस, मतलब इससे क्या होगा, 2 ज्यादा होगा, 1 लेस देन द 1000 प्लेस एंड 2 मोर देन द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस, ठीक है। Also the digit at 100 place is 3 more than the digit of lakh place, बहुत बढ़िया। If digit of unit place, tens place and lakh place are, ये आपको दे रखा है, यूनिट प्लेस पे कितनी है, इकाई का अंक है 0, दहाई का अंक है 2 और लाख का अंक क्या है 3। लो भाई करो अब इस सवाल को, ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। अब आपको क्या कहा गया है, पहला ही पढ़ लो लाइन, जो दहाई का ये लिखा है ना, दहाई के स्थान पर अंक हजार के स्थान के अंक से एक कम है, दहाई के स्थान का अंक हजार के अंक से एक कम है, इसका मतलब यहां कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है भाई। और क्या लिखा है, 10,000 के स्थान के अंक से 2 अधिक है, 10,000 के स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो बताओ भाई 10,000 पे क्या आएगा, अगर यहां 2 है ये इससे अधिक है, इसका मतलब यहां 0 आएगा, ये इससे 2 अधिक है, ठीक है। अब बताओ और क्या लिखा है, 100 प्लेस 3 मोर देन द डिजिट ऑफ lakh प्लेस, इससे 3 ज्यादा है। लो भाई ये आपका सवाल है, 303620, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये लो भाई अगला सवाल करके बताओ इस सवाल को, ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। विच वन ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है। पहला, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले तो कई बच्चों को लग रहा होगा ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है अगर कोई संख्या है उसका इनवर्स लिख दो, अगर 1/a है तो उसका a लिख दो, ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, इसको अपन बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब है जो भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिख दिया a, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a, ठीक है, डन है। तो आपको बोला गया 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। आपको पूछा गया नॉट करेक्ट, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऑल रैशनल नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन्स। मैंने अभी बताया सभी के सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, तो ये नंबर लाइन पे क्यों नहीं होंगे, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है, दोनों सही है। द सम ऑफ द 2 प्रॉपर फ्रैक्शन मे बी ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये आपका बी ऑप्शन। कौन सा सवाल है बताओ, बोलो। अच्छा, कैन नॉट, ओहो यही है आपका गलत, इस सवाल का उत्तर क्या है, यही है, क्योंकि यहां लिखा है कैन नॉट, क्योंकि रैशनल नंबर क्या है, सभी इंटीजर तो रैशनल नंबर होते हैं और ये तो नंबर लाइन पे होते ही हैं, लिखा है कैन नॉट बी रिप्रेजेंट। कौन सा गलत है, सी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग है, ठीक है भाई। डी ऑप्शन आपका हो सकता है 2 प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने पर मे बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने, बिल्कुल हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर और इम्प्रॉपर, मान लो एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया मैंने 2/3 और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लिया 3/2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, कितना आ गया बेटा, एक ही आ रहा है, इसका मतलब ऑलवेज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिल्कुल बेटा इससे कम ही है ये हमेशा, डन है। चलो भाई आइए अगले सवाल पर, यह है आज की क्लास का आखिरी सवाल, ये हम शीट आपको उपलब्ध करा देंगे
टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स विद उदय सर, आप वहां से ले सकते हैं इसको, मैथ्स विद उदय सर। यहां से ये आपकी शीट मिल जाएगी विद आंसर की, आपको देख सकते हो। करके बताइए इस सवाल को, बताइए भाई। ठीक है, क्लास को सम अप करते हैं। आखिरी सवाल है आपका। अरविंद 1200 रुपए प्रति माह कमाता है, वह अपनी आय का 1/4 भोजन में खर्च करता है, शेष धन का 13/10 घर के किराए पर और शेष का 5/21 को अपने बच्चों की शिक्षा पर, तो एक महीने पे कितना पैसा बचाता है। अब ये वैसे तो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, सवाल में कुछ है ही नहीं। 1200 अगर उसने खर्च कर दिया 1/4, देखो बेटा अगर 1/4 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 3/4। ऐसे ही अगर वो 13/10 खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा होगा उसका, 3/10। हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये 13/10 होगा कि 10/13 होगा, ठीक है। और ये कितना लिखा है बेटा, 5/21। समझ रहे हो। एक तरीका क्या है, एक तरीका बिल्कुल सिंपल है कि भाई 1200 का 1/4 निकाल लो, कितना आ गया, 300 रुपए। फिर 300 का कितना निकाल लो, 13/10, ये कितना आ गया, 390। यही मेरे को लग रहा है नंबर गड़बड़, ये नंबर बेटा गड़बड़ है, ये नंबर आपका गड़बड़ है। 13/10 नहीं होगा, 10/13 होगा। सवाल के अंदर ये नंबर आपका गड़बड़ है ना। इस ऑप्शन में ये नंबर गड़बड़ है, ठीक है। इसको चेक कर लेंगे, इसका करेक्शन करा दूंगा। क्वेश्चन ही गलत है, 13/10 नहीं लिखा जा सकता, वही मैं कह रहा हूं। डन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सही करा के मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, यहां से आप ले लेना। देखो बहुत से बच्चों को ना ये क्लास बड़ी आसान लगी होगी, कई बच्चों को ये सवाल बहुत आसान लगे होंगे, लेकिन बेटा तुम्हारे सीटेट में कुछ ऐसा ही आता है, तुम्हारे सीटेट में कुछ ऐसा ही पूछा जाता है। अच्छा 900 होगा, ठीक है, 1200 का 1/4 300 घटा दिया, 900 हो गया। फिर भी 13/10 नहीं होगा, 3/10 हो सकता है। ऊपर क्या 3/10 लिखा है, हाँ 3/10 हो सकता है, 13/10 नहीं होगा। 3/10 से अपन सॉल्व करके देखें तो हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 1/4 तो बचेगा कितना, 3/4, 3/10 तो कितना बचेगा, 7/10, और 5/21 है तो कितना बचेगा, 16/21। तो बेटा बस 1200 में से कितना बच रहा है, शेष बचा 3/4, उसका कितना बचा 7/10, उसका कितना बचा 16/21। हाँ इसको 13/10 से 3/10 कर लो, फिर हो जाएगा ये सवाल सॉल्व, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से इसको कट कर दिया 30 बार, 7 तिया 21, 21 कट गया, 16 तिया 48, 480 रुपए, ये आंसर होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 480। तो इसको सवाल में 3/10 अपन कर लेंगे, मिसप्रिंट है उसको मैं ठीक करा दूंगा, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह के सवालों को हम देखते चलेंगे। इसके बाद आपकी क्लास है मैम की साइकोलॉजी की, उसको जरूर लीजिए, है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।